आज जानेंगे वेद और 6 शास्त्रों के बारे में। वेद क्या है? विद धातु और ज्ञानार्थे, जहां से ज्ञान की प्राप्ति होती है वही वेद है। वेद के अंतर्गत में वह सब ज्ञान है जो इस पृथ्वी पर, इस ब्रह्मांड के में यथार्थ रूप से स्थित है, वही सब ज्ञान आपको वेद के अंदर देखने को मिलेगा। सबसे पहला क्या है? वेद ऋग्वेद है, दूसरा यजुर्वेद है, सामवेद है और अथर्ववेद है। इन वेदों के बारे में पूर्णतः जानने के लिए या इनके अंदर क्या क्या लिखा है उसके लिए हमें आवश्यकता पड़ती है 6 शास्त्रों की। 6 शास्त्र क्या है? सबसे पहला शास्त्र है शिक्षा, कल्प, व्याकरण, निरुक्त, छंद और ज्योतिष। तो इन वेद के अंतर्गत जो भी रचनाएं लिखी हुई हैं, जो भी लिखा हुआ है, उसको जानने के लिए, उसका सही प्रयोग करने के लिए 6 शास्त्र का हमें आवश्यकता पड़ती है। तो सबसे पहला शास्त्र है हमारा शिक्षा। शिक्षा शास्त्र के अंतर्गत क्या आता है? पढ़ना लिखना, स्वर वर्ण का ज्ञान होना। मतलब ये है कि पढ़ा कैसे जाएगा, अगर कोई शब्द लिखा हुआ है उसको कैसा पढ़ा जाएगा, उसके स्वर को कैसा बोला जाएगा जिससे उसकी रक्षणा हो। कई बार ऐसा होता है विकृतियां पैदा हो जाती हैं, अर्थ का अनर्थ होने लगता है, तो शिक्षा से हमें पता चलेगा। दूसरा शास्त्र है कल्प शास्त्र। कल्प शास्त्र के अंतर्गत क्या है? जीवन जीने की जो पद्धति है, जैसे 4 सूत्रों के बारे में बताया गया, धर्म सूत्र, गृह सूत्र, शूल सूत्र आदि। तो गृह सूत्र क्या है? कैसे हमें जीवन जीना है, कैसे रक्षणा करनी है अपनी, सेनाएं क्या होती हैं, राजा क्या होता है, यज्ञादि क्या है, उन सब के बारे में कल्प के अंदर आपको कल्प के अंदर देखने को मिलेगा। कल्प से ही जीवन जीने की जो पद्धति है उसके बारे में पता चलता है, और इन वेदों के अंतर्गत सही रूप से जीवन जीने की जो पद्धति है वो कल्प ही बताता है। उसके बाद आता है व्याकरण। व्याकरण क्या है? अर्थ जो है, अर्थ की स्पष्टता कैसे बनेगी। कोई शब्द लिखा है, उसका शुद्ध अर्थ क्या है और उसकी सुरक्षा कैसे होगी। कई बार ऐसा होता है शब्दों में भी विकृतियां हो जाती हैं, तो उन शब्दों को सही लिखने के लिए व्याकरण की आवश्यकता पड़ती है। उसके बाद में निरुक्त आता है। निरुक्त आता है गूढ़ अर्थों को जानने के लिए निरुक्त की आवश्यकता पड़ती है। निरुक्त में अर्थों का जो संग्रह है वह लिखा हुआ है। वेद में बहुत सारे ऐसे शब्द आ जाते हैं जिनका अर्थ नहीं निकल पाता, क्योंकि पर्यायवाची शब्द भी बहुत सारे बनते हैं, तो उनके सही अर्थ को स्पष्ट करने के लिए निरुक्त की आवश्यकता पड़ती है। उसके बाद आता है छंद। वेद को कैसा बोला जाएगा, वेद की जो शैली है, उसके जो मंत्र हैं, उसमें जो मंत्र दिए हुए हैं उनको कैसा बोला जाएगा ताकि उनकी रक्षणा हो। तो इसलिए छंद शास्त्र की रचना की गई है। तो छंद शास्त्र लयबद्धता है और संगीत भी छंद शास्त्र देता है। संगीत के द्वारा कैसे रक्षणा हो, वो ये संगीतमय जो है, सबसे ज्यादा संगीत देखने को आपको सामवेद के अंतर्गत मिलेगा। सामवेद सारा ही संगीतमय है। उसके बाद आता है ज्योतिष। सबसे, वैसे तो सारे ही मुख्य है, लेकिन ज्योतिष भी मुख्य विषय है। तो ये मुख्य शास्त्र है। इससे पता चलता है काल की गणना, ब्रह्मांड क्या है, ग्रह क्या है, तारे क्या है, सूर्य चंद्रमा आदि क्या है, पृथ्वी क्या है, पृथ्वी के अंदर जो पंच तत्व है, अग्नि जल भूजल अग्नि गगन समीरा आदि क्या क्या है, वायु क्या है, आकाश क्या है, अग्नि क्या है, तेज क्या है, इन सब के बारे में ज्योतिष से पता चलता है। और ज्योतिष शास्त्र को आगे चल करके हम लोग पढ़ेंगे, उसमें इसके गूढ़ विषयों को रखेंगे, उससे पता चलेगा कि भाई ये सब क्या है। बोलो सच्चिदानंद भगवान की।